राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी आपने बहुत सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगा हो, रोज पूजा की हो, माला फेरी हो, मंदिर गए हो, आंसू भी गिरे हो, और फिर भी वही चीज आपको न मिली हो, और तब आपके मन में एक सवाल उठाओ कि जब मैं इतना सब कर रहा हूं तो भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या भगवान को मेरी परवाह नहीं? क्या मेरी भक्ति कमजोर है, या फिर भगवान ही पक्षपाती हैं? अगर आपके मन में कभी भी ऐसा सवाल आया है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये सवाल लगभग हर इंसान के मन में आता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सच जान पाते हैं। और आज उसी सच पे बात होगी, ऐसा सच जो सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन समझ में आते ही भीतर से इंसान को हल्का कर देगा। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बैठे हैं। भगवान कोई इच्छा पूर्ति मशीन नहीं है, वो कोई ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम नहीं है कि आपने प्रार्थना डाली और डिलीवरी हो गई। भगवान का काम इच्छाएं पूरी करना नहीं है, भगवान का काम आपको भीतर से तैयार करना है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, क्योंकि आज का इंसान भगवान को समझता है लेकिन अपनी शर्तों पर। वो चाहता है कि भगवान भी वही चाहे जो मैं चाहता हूं, लेकिन सच्ची भक्ति वहां शुरू होती है जहां इंसान कहता है कि हे प्रभु, तू जो चाहता है वही सही है। लेकिन ऐसी स्थिति में पहुंचने से पहले इंसान को बहुत चोट खानी पड़ती है, बहुत इच्छाएं टूटती हैं, बहुत उम्मीदें बिखरती हैं, और उन्हीं टूटन में भगवान चुप रहते हैं। और यही चुप्पी इंसान को सबसे ज्यादा खलती है, क्योंकि जब भगवान चुप रहते हैं तो इंसान सोचता है कि शायद भगवान सुन ही नहीं रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान उस समय सबसे ज्यादा सुन रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि तुम परिणाम के पीछे भाग रहे हो या सत्य के साथ खड़े हो। अब जरा ईमानदारी से अपने मन से पूछिए कि आप जो मांग रहे हैं, क्या वो सच में आपके लिए जरूरी है या सिर्फ आपकी चाह है? क्योंकि चाह और जरूरत में बहुत फर्क होता है। चाह अहंकार से पैदा होती है और जरूरत जीवन की आवश्यकता से। लेकिन इंसान अपनी हर चाह को जरूरत समझ बैठता है, और जब भगवान उसे पूरा नहीं करते तो कहता है कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, जबकि भगवान उस अन्याय से आपको बचा रहे होते हैं। लेकिन उस समय ये बात समझ नहीं आती। उस समय सिर्फ दर्द दिखता है, निराशा दिखती है, और वही निराशा धीरे धीरे शिकायत बन जाती है। इंसान कहने लगता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है, क्योंकि किसी का बुरा करना ही अच्छाई की अंतिम अवस्था नहीं है। अच्छाई तो तब शुरू होती है जब इंसान बिना कारण भी सही करता है, बिना उम्मीद भी सही करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अच्छे भी उम्मीद के साथ करते हैं। हम पूजा भी इसलिए करते हैं ताकि बदले में कुछ मिले, और जब बदले में नहीं मिलता तो भक्ति भी बोझ लगने लगती है। लेकिन सच्चाई है कि भगवान आपकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि अगर वो आपकी हर इच्छा पूरी कर दें तो आप कभी मजबूत नहीं बनेंगे, आप कभी भीतर से नहीं बढ़ेंगे, आप हमेशा बाहरी सहारे पर निर्भर रहेंगे। और भगवान आपको निर्भर नहीं, स्वतंत्र देखना चाहते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता संघर्ष के बिना नहीं आती। अब जरा इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बच्चा है और वो रोज अपने पिता से चॉकलेट मांगता है। अगर पिता हर बार चॉकलेट दे दे तो बच्चा खुश तो रहेगा लेकिन बीमार हो जाएगा। अब बच्चा रोएगा, गुस्सा करेगा, कहेगा कि पापा मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन पिता चुप रहेगा, क्योंकि पिता जानता है कि ये रोना भविष्य की बीमारी से बचा रहा है। भगवान भी ठीक ऐसा ही करते हैं, वो आपकी हर इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उन्हें दूर का दिखता है, और हमें सिर्फ आज का, हमें सिर्फ वही दिखता है जो अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन भगवान देखते हैं कि इच्छा पूरी हुई तो इंसान किस दिशा में जाएगा, और अगर वो दिशा विनाश की है तो भगवान कितनी भी प्रार्थना क्यों ना हो चुप ही रहेंगे। और यही चुप्पी हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है, लेकिन यही चुप्पी हमें सबसे ज्यादा बनाती भी है। फर्क सिर्फ समझ का है। अब यहाँ एक और कड़वा सच समझ लीजिए, बहुत बार भगवान आपकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि आप उस इच्छा के योग्य ही नहीं है। और यहाँ योग्य होने का मतलब पैसा, पद या भक्ति नहीं है। योग्य होने का मतलब है उस चीज को संभालने की समझ। बहुत से लोग सफलता मांगते हैं लेकिन विनम्रता नहीं सीखते। बहुत से लोग पैसा मांगते हैं लेकिन संयम नहीं सीखते। बहुत से लोग संबंध मांगते हैं लेकिन त्याग नहीं सीखते। और अगर भगवान ये सब दे दें तो वही चीजें आपको तोड़ देंगी। इसलिए भगवान पहले आपको भीतर से तैयार करते हैं, बाहर कुछ देने से पहले अंदर बहुत कुछ छीनते हैं।
और वही छीनना हमें भगवान से दूर कर देता है। हम कहते हैं भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान ने वो सब छीना जो आपको कमजोर बना रहा था, लेकिन उस समय ये बात समझ में नहीं आती। उस समय सिर्फ खालीपन महसूस होता है, और उसी खालीपन में इंसान या तो टूटता है या बदलता है। और भगवान यही देख रहे होते हैं कि तुम टूटते हो या बदलते हो, क्योंकि जो बदल जाता है उसकी इच्छाएं अपने आप बदल जाती हैं, और जब इच्छाएं बदल जाती हैं तो भगवान और इंसान के बीच टकराव खत्म हो जाता है। फिर इंसान वो नहीं मांगता जो उसे चाहिए, बल्कि वो स्वीकार करता है जो उसे मिलता है, और उसी स्वीकार में शांति जन्म लेती है। लेकिन उस शांति तक पहुंचने से पहले भगवान आपकी कई इच्छाओं को अधूरा छोड़ते हैं, और वही अधूरापन आपको भीतर से पूछने पर मजबूर करता है कि मैं जो मांग रहा था क्या वो सच में जरूरी था या सिर्फ मेरी जिद थी। और जिस दिन इंसान अपनी जिद और जरूरत का फर्क समझ लेता है, उसी दिन भगवान की चुप्पी उसे बोझ नहीं वरदान लगने लगती है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने में समय लगता है, दर्द लगता है और धैर्य लगता है, और धैर्य वही सीख सकता है जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए अगर आज आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो इसे भगवान की बेरुखी मत समझिए, इसे भगवान की तैयारी समझिए। क्योंकि जो मिल जाता वो सिखाता नहीं, और जो रुक जाता है वही इंसान को भीतर से बदलता है, और यही बदलना भगवान का असली उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ से वो सच्चाई शुरू होती है जिसे इंसान अक्सर सुनना नहीं चाहता। हम सब कहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन सच ये है कि भगवान हमारी इच्छा नहीं, हमारी तैयारी देखते हैं। क्योंकि इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन उस इच्छा का बोझ उठाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। आप जरा अपने आसपास देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अचानक पैसा मिला और उनका जीवन बिगड़ गया। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अचानक नाम मिला और वो घमंड में डूब गए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मनचाहा रिश्ता मिला और वो उसे संभाल नहीं पाए। लेकिन बाहर से देखने वाला यही कहता है कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया, जबकि अंदर से भगवान ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया होता है। लेकिन ये बात उस समय समझ नहीं आती, क्योंकि इंसान का स्वभाव है अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, जैसा चाहिए वैसा चाहिए। और अगर नहीं मिला तो भगवान पर शक, भगवान पर गुस्सा, भगवान से दूरी। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान आपकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि आपकी इच्छा अक्सर आपकी समझ से बड़ी होती है, और जहां समझ छोटी हो और इच्छा बड़ी, वहां विनाश तय होता है। इसलिए भगवान पहले समझ बढ़ाते हैं, और समझ बढ़ाने का तरीका बहुत सीधा है, इंतजार, ठहराव और खालीपन। लेकिन इंसान खालीपन से डरता है, उसे लगता है कि कुछ छिन गया, कुछ खो गया। जबकि उसी खालीपन में इंसान पहली बार खुद से मिलता है, पहली बार अपने अंदर झांकता है, पहली बार पूछता है कि मैं जो चाहता था वो सच में मेरी जरूरत थी या बस दूसरों को देखकर पैदा हुई चाह। क्योंकि आज ज्यादातर इच्छाएं हमारी अपनी नहीं होती, वो तुलना से पैदा होती हैं। किसी के पास कुछ देखा, मन में आया मुझे भी चाहिए, किसी की सफलता देखी, मन में आया मुझे भी वही चाहिए, और हम भगवान से वही मांगने लगते हैं, बिना ये सोचें कि वो चीज हमें खुश करेगी या बस हमें और बेचैन बना देगी। और भगवान ये अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो कई बार आपकी इच्छा पूरी नहीं करते ताकि आप उस तुलना के जाल से बाहर आ सकें। लेकिन उस समय इंसान को लगता है कि भगवान मुझे पीछे छोड़ रहे हैं, भगवान सबको दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। और यही भावना इंसान को भीतर से कड़वा बना देती है, जबकि भगवान उस कड़वाहट से आपको निकालना चाहते हैं। अब एक और कड़वा सच सुनिए, बहुत बार भगवान आपकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि आप उस इच्छा को पाने के बाद भगवान को भूल जाते। और ये बात भगवान को सबसे ज्यादा साफ दिखती है। इंसान कहता नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अनुभव कुछ और कहता है। कितने लोग हैं जो संकट में भगवान को याद करते हैं और संकट खत्म होते ही भगवान को अलमारी में बंद कर देते हैं। और भगवान किसी को मजबूर करके अपने पास नहीं रखना चाहते, वो चाहते हैं कि इंसान उन्हें समझ से चुने, डर से नहीं, लालच से नहीं। इसलिए वो इच्छा को रोक लेते हैं ताकि रिश्ता सौदे का न बने, प्रेम का बने। क्योंकि जहां सौदा होता है वहां प्रेम मर जाता है। और आज ज्यादातर लोगों की भक्ति सौदे पर टिकी हुई है। मैं पूजा करूंगा तो तू देगा, मैं व्रत रखूंगा तो तू बचाएगा, मैं नाम जपूंगा तो तू मेरी समस्या हल करेगा। लेकिन सच्चा भक्त कहता है कि चाहे दे अंधे, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भगवान बहुत सी इच्छाओं
को अधूरा छोड़ते हैं, बहुत सी प्रार्थनाओं पर चुप रहते हैं ताकि इंसान देख सके कि उसका रिश्ता भगवान से कितना गहरा है, परिणाम तक सीमित है या समर्पण तक। अब जरा इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई छात्र है, वो परीक्षा में पास होना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। अगर शिक्षक उसे बिना पढ़े पास कर दे तो वो खुश तो होगा, लेकिन जीवन में कभी सक्षम नहीं बनेगा। इसलिए शिक्षक उसे रोकता है, फेल होने देता है ताकि वो पढ़ना सीखे। भगवान भी जीवन की परीक्षा में ठीक यही करते हैं। वो आपको बार बार पास नहीं कर देते, वो आपको वहीं रोक देते हैं जहां आपको सीखना है, लेकिन हम उसे भगवान की बेरुखी समझ लेते हैं, जबकि वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। एक और बहुत गहरी बात यह है कि भगवान आपकी हर इच्छा इसलिए भी पूरी नहीं करते क्योंकि आपकी इच्छा अक्सर समय से पहले होती है। फल कच्चा तोड़ लोगे तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन इंसान धैर्य नहीं रखना चाहता। उसे आज चाहिए, अभी चाहिए, और जब नहीं मिलता तो टूट जाता है। जबकि भगवान समय जानते हैं, वो जानते हैं कि किस मोड़ पर क्या देना है, लेकिन ये समय की समझ इंसान को तब आती है जब वो पीछे मुड़कर देखता है, उस समय नहीं जब वो मांग रहा होता है। इसलिए उस समय भगवान का उत्तर अक्सर नहीं या अभी नहीं होता है, और इंसान को यही उत्तर सबसे ज्यादा चुभता है क्योंकि वो नहीं को अस्वीकृति समझ लेता है, जबकि वो नहीं सुरक्षा होती है, तैयारी होती है, परिपक्वता होती है। लेकिन ये सब शब्द उस समय खोखले लगते हैं जब दिल किसी चीज पे अटका होता है, और उसी अटकाव को खोलने के लिए भगवान इच्छा को पूरा नहीं करते, ताकि इंसान सीख सके कि जीवन सिर्फ पाने का नाम नहीं है, कभी कभी छोड़ना भी उतना ही जरूरी होता है। और जो छोड़ना सीख लेता है वही सच में पाना सीखता है। लेकिन ये सीख बिना दर्द के नहीं आती, और इसलिए भगवान की चुप्पी आपको दर्द देती है, तोड़ती है, रुलाती है। लेकिन उसी टूटन में इंसान पहली बार अहंकार से नीचे उतरता है, पहली बार स्वीकार करता है कि शायद मेरी समझ सीमित थी। और जैसे ही ये स्वीकार आता है, वैसे ही भगवान और इंसान के बीच का संघर्ष खत्म होने लगता है, क्योंकि अब इंसान लड़ नहीं रहा, बहस नहीं कर रहा, बस सीख रहा है। और भगवान शिक्षक है, व्यापारी नहीं। वो आपको सिखाने आए हैं, हर इच्छा पूरी करने नहीं। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उस दिन उसकी अधूरी इच्छाएं उसे चुभती नहीं बल्कि गढ़ती हैं, और वही गढ़ना भगवान का असली काम